प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिक में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। जैसा कि आप जानते हैं इस स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 से लेके 1947 तक चली, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ। तो 1857 से लेकर के 1947 के बीच बिहार इस स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था और बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घटी। मैंने 57, 360 और 40, 43 वर्ष उधर हो गया। 57, 360 और 40, 43 वर्ष और प्लस 47 वर्ष, दोनों को जोड़िएगा तो 7 3 10 0 8 4 4 8 1 9, 90 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति में लग गया समय। कितना वर्ष? 90 वर्ष। 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक 90 वर्ष लग गया स्वतंत्रता प्राप्त करने में। तो इसी क्रम में हिस्ट्री ऑफ बिहार है। बिहार का क्या स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द इवेंट ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो है, इवेंट माने घटना, EVENT, इतिहास की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? हिस्ट्री इज द इवेंट ऑफ पास्ट। इवेंट माने घटना, पास्ट माने जो गुजर गया भूतकाल में, उसी घटनाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वही इतिहास है। और तो इसी हिस्ट्री ऑफ बिहार में आप क्या क्या घटनाएं घटी इन 90 वर्षों में, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। और यह टॉपिक जो है वो अगर इतिहास के जो गुरुजी होंगे, TRE 4 के जो कैंडिडेट हैं, जो अगले महीने अगस्त में शायद विज्ञापन आने वाला है TRE 4 का, और अगर उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा तो उनके लिए तो बहुत लाभदायक है। प्रस्तुत जो टॉपिक है या BPSC प्रीलिमिनरी की परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं, एस्पायरेंट हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। दरोगा भर्ती के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है। बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। साथ साथ ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा शायद शुरू होने वाली है, वैसे छात्रों को भी कुछ हद तक लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसे परीक्षार्थी ध्यान से सुने और इसको समझें। बहुत सरल भाषा में मैं समझाने जा रहा हूँ। कोई लाम काम नहीं है, कोई फालतू बात इसमें नहीं है। जो भी है वो सटीक है, ठोस है और NCERT पर ही आधारित है। बहुत से लोगों का भ्रम है कि NCERT से ही किताब क्वेश्चन आता है। ऐसी बात नहीं है। NCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी ज़्यादा सफल होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप NCERT की किताब से पढ़ें या कोई अन्य किताब से पढ़ें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, थोरो ज्ञान रहना चाहिए। और थोरो ज्ञान और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलने वाला लेकिन लगातार, स्टडी माने लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। तो आपकी तैयारी हो, धीरे भले हो लेकिन लगातार हो, तो आपकी सफलता निश्चित है। चाहे वो TRE 4 की परीक्षा हो, 72वीं BPSC की प्रीलिमिनरी की परीक्षा हो, दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, बिहार पुलिस की, या जो भी एस्पायरेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है, जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं अपने विषय पर। 1857 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है उसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं।
MODERN मॉडर्न हिस्ट्री। और BPSC जो है वो ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल सेट करता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा सवाल सेट करता है। इसी ख्याल से यह मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आइए आते हैं विषय पर। कहता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 से शुरू हुआ। 7 जून से लेकर के 12 जून तक कहाँ से शुरू हुआ? देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुआ था। देवघर जो था पहले बिहार में ही था, अब भट करके झारखंड हो गया है, लेकिन पहले बिहार में था। तो देवघर जिले के रोहिणी एक गांव है, वहीं से शुरू हुआ था। इसी गांव से क्यों शुरू हुआ? इसलिए कि इसी गांव में, रोहिणी गांव में ही 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्फेंट्री होता है शस्त्र रखने वाला सैनिक का, कहिए कि मुख्यालय था वहाँ पर। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था रोहिणी गांव में, और वहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई। कहाँ से? देवघर में। रोहिणी गांव कहाँ पड़ता है? देवघर में पड़ता है, देवघर जिला में। अब ये बिहार में नहीं है, चल गया है झारखंड में। तो रोहिणी गांव में क्यों हुआ था? क्योंकि वहीं पर इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, और उसी मुख्यालय से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ बिहार में। अगला है कि इस विद्रोह में अंग्रेज लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, उस समय लेफ्टिनेंट, सेना का जो लेफ्टिनेंट होता था, तो अंग्रेज जो था उसका नाम था नॉर्मन लेस्ली, और एगो डॉक्टर था ग्रांट। जब 7 जून से लेकर के 12 जून के बीच में क्या हुआ? ये दोनों जो थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, मारे गए थे इस विद्रोह में। आगे क्या हुआ? मैकडोनाल्ड मेजर ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो जब ये लेफ्टिनेंट मर गया तो एक मेजर था, डोनाल्ड, अंग्रेज था, वो इस विद्रोह को अपने बलपूर्वक दबा दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोह जो हुआ था इन्फेंट्री रेजिमेंट में, उसको दबा दिया, और जितने बिहार के विद्रोही थे उनको फांसी दे दी गई। उनको फांसी दे दी गई 16 जून को। कितना को? 16 को। 12 तक शुरू हुआ था, 7 जून से 12 जून तक। लेकिन ये दोनों मारे गए, लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट मारे गए। बाद में मैकडोनाल्ड मेजर बन करके आया। अंग्रेज जो था वो उस विद्रोह को अपने बलपूर्वक दबा दिया, और जो भी विद्रोही थे उनको 16 जून को फांसी पर लटका दिया गया। 3 जुलाई 1857 में पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे, इनका नाम था पीर अली। इनका नाम था पीर अली। किताब बेचते थे। कहाँ बेचते थे? पटना सिटी में। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिए। किताब विक्रेता पीर अली। क्या हुआ? तो पटना सिटी को अपने कब्जे में ले लिया। तो इनका जब संघर्ष शुरू किए तो पूरा पटना पर पीर अली का कब्जा हो गया। पीर अली का कब्जा हो गया। इसके बाद कमिश्नर बन के आए टेलर साहब। फिर इस टेलर साहब इस विद्रोह को दबा दिए। पीर अली के विद्रोह जो था वो पटना सिटी पर पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन जब टेलर साहब कमिश्नर बन करके आए तो इस विद्रोह को दबा दिए, और पीर अली के साथ साथ 17 अन्य व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। पीर अली के साथ साथ इनके, और पीर अली के जो 17 गो सहयोगी और थे उनको फांसी दे दी गई। इसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने, दानापुर में अभी भी सैनिक रेजिमेंट है, इसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिकों ने क्या किया? जगदीशपुर के जमींदार, उस समय बाबू कुंवर सिंह थे, जाकर के मिला। दानापुर के सैनिक रेजिमेंट जो थे, 3 सैनिक रेजिमेंट, एक रेजिमेंट में 1200 सिपाही होते हैं,
तो 3 गो इस तरह से सिपाही दानापुर से चले और कहाँ पहुंच गए, जगदीशपुर पहुंच गए। उस समय बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे, उनसे जाकर के मिले ये तीनों रेजिमेंट। कुंवर सिंह अपने 4000 सैनिकों के साथ, तो ये सैनिक तीनों रेजिमेंट के सैनिक और कुंवर सिंह के 4000 सैनिक मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी है। और जिसका नतीजा क्या हुआ, 27 जुलाई को आरा पर अपना कब्जा कर लिया। तीनों सैनिक, दानापुर के तीनों सैनिक रेजिमेंट और बाबू कुंवर सिंह के 4000 सैनिक सब मिल करके आरा पर अपना कब्जा कर लिए, जमा लिए, स्वतंत्र समझ लिए कि अब हमारा ही कब्जा में है। इस लड़ाई में बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। लड़ाई जो हुई उसमें बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए। घटना के बाद अंग्रेजों ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया। इस घटना के बाद आरा पर जब कब्जा हो गया तो अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज सब तिरहुत हुआ, छपरा हुआ, चंपारण हुआ, पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया। क्या लगा दिया, इमरजेंसी सैनिक शासन लगा दिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। जब सैनिक शासन लग गया तो कुंवर सिंह जान खतरे में आ गई, तो इस आरा छोड़ दिए और यूपी के आजमगढ़ के नाना साहेब से जाकर के मिले। यूपी में एक नाना साहेब थे, उनसे जाकर मिले और फिर उनकी सेना लेकर के या उनकी मदद लेकर के, नाना साहेब की मदद लेकर के वीर कुंवर सिंह फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू कर दिए। 1858 में अंग्रेजों को फिर हरा दिए वीर कुंवर सिंह। 1858 में अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेजों की हार हुई। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना, ध्यान दीजिएगा, को कुंवर सिंह ने हराया, कुंवर सिंह ने हरा दिया। लेकिन नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस ने तोप से गोले छोड़े और जिससे कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। ध्यान दीजिएगा, कौन, ब्रिगेडियर डगलस। जब अंग्रेज सेना को हरा दिए थे वीर कुंवर सिंह, तो ब्रिगेडियर डगलस जो थे अंग्रेज का ब्रिगेडियर, कुंवर को उससे गोला छोड़ा और वह गोला बाबू कुंवर सिंह के बाएं हाथ में आकर लगी, जिससे उनका बायां हाथ जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया। 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद वीर कुंवर सिंह के एक भाई थे अमर सिंह, उनका नाम था अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई 2 दिन के बाद, तो अमर सिंह इस संघर्ष को आगे बढ़ाए। अमर सिंह इस संघर्ष को, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाए और शाहाबाद में नियंत्रण बना रहा। और शाहाबाद जो भी है वहां पर नियंत्रण, ये अपना कब्जा जमाए रखे। इसके बाद और कई आंदोलनों की शुरुआत हुई और यहाँ से और कई आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है, जैसे स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा किसान आंदोलन, पांचवा खिलाफत आंदोलन, चौथा खिलाफत आंदोलन, पांचवा असहयोग आंदोलन, छठा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सातवां नखापिंड आंदोलन, आठवां भारत छोड़ो आंदोलन और तब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये 8-9 गो स्टेज में कई चरणों में आंदोलन शुरू हुआ पूरे भारत भर में, पूरे भारत भर में। कौन कौन फिर से जान लीजिए, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, किसान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नखास पिंड आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। ये 9 स्टेज में आंदोलन पूरे भारत भर में शुरू हुआ। तो आइए अब इस सब आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब आंदोलन से भी पूछा जा सकता है।
इसलिए इस 8 गो जो आंदोलन हुआ है इसके बारे में विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो आइए स्वदेशी आंदोलन बारे में जानते हैं। यह आंदोलन 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कलकत्ता में एक टाउन हॉल है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, नमक का बहिष्कार किया और अंग्रेजों द्वारा जो सामान बनाए गए थे जो अपने इंग्लैंड से ला करके भारत में बेचा जा रहा था, उन सभी सामानों को बहिष्कार करने के लिए एक आंदोलन भारतीय लोग चलाए और जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई सन 1905 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1905 कहाँ से हुई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका उद्देश्य क्या था आंदोलन का? कि अंग्रेज जितने भी भारतीय हैं वो विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का उपयोग नहीं करेंगे और नहीं खरीदेंगे। यही अब ये स्वदेशी आंदोलन का विषय था, इसीलिए आंदोलन लोग किए ताकि अंग्रेजों को ज़्यादा मुनाफा न हो, उसका विकास अवरुद्ध हो जाए। तो किसी भी देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए वहाँ के सबसे पहले बाजार को समाप्त किया जाता है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो भारत के लोग सोचे कि जो विदेशी कपड़ा ला करके अंग्रेज यहाँ बेचते हैं, विदेशी सामान जो भारत में ला कर बेचते हैं, जिससे अंग्रेजों को बहुत फायदा होता है और उसका विकास ज़्यादा होता है, तो क्यों ना हम इस सामान को बहिष्कार करें। तो इसी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, स्वदेशी आंदोलन का यही कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी से। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि यह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन मुंबई पहुंचा, पंजाब, पुणे, दिल्ली, मद्रास इत्यादि जगहों पर व्यापक रूप से शुरू हुआ। कलकत्ता से शुरू हुआ, धीरे धीरे कहाँ फैल गया? मुंबई में, पंजाब में, पूना में, दिल्ली में, मद्रास में, जितने बड़े बड़े शहर थे सभी शहरों में यह आंदोलन शुरू हो गया और व्यापक पैमाने पर शुरू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया, समर्थन किया। और इस समय स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में, बिहार में क्या हुआ? उसी मैंने 1905 में ही, 1905 में ही बिहार से भी समर्थन इस आंदोलन को मिला। और वहाँ कहाँ से मिला? तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई कि हम लोग भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे, और बिहार के लोग भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो बिहार का योगदान यही रहा, देवघर से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये तो 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, इनके नेतृत्व में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की है। मैंने होम रूल आंदोलन जो था वो धीरे धीरे मद्रास से शुरू होकर के पूरे भारत में फैलने लगा। 1916 दिसंबर के महीने में बिहार में भी होम रूल लीग की शुरुआत हुई। 1916 में बिहार में भी पहुंच गया। मौलाना मजरुल हक इस लीग के अध्यक्ष बने। उस समय मौलाना मजरुल हक, जिसके नाम से स्टेडियम है अभी बिहार में, तो मौलाना मजरुल हक इस होम रूल आंदोलन में बिहार में जो शुरू हुआ उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए और चंद्रवंशी सहाय सचिव नियुक्त किए गए। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि होम रूल माने घरेलू शासन होना चाहिए। हम विदेशी शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदेशी शासन मतलब अंग्रेजों का शासन। तो होम रूल की स्थापना, होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था इसीलिए कि हम भारत में अपने लोगों का ही शासन रहेगा। रूल माने शासन,
शासन रहेगा, दूसरों के विदेशी शासकों का शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। यही इसका मूल उद्देश्य था। तो इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन जो था, कई आंदोलन बिहार में या पूरे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शुरू हुआ, और इस सभी आंदोलनों को परीक्षार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो तो इतना ही है। इसको ध्यान से जरा सा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे परीक्षा में जाने के पहले, क्योंकि हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे बीपीएससी में तो लगभग 32 क्वेश्चन आपको पूछता है, और अन्य प्रतियोगिता में भी 4-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे ही जाते हैं। सवाल उठता है कि जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं जिनका हिस्ट्री ग्रेजुएशन स्तर पर है तो उनका तो इतिहास ठीक रहता है, लेकिन जो साइंस के कैंडिडेट हैं, कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, उनका हिस्ट्री थोड़ा सा अथी हो जाता है, डगमगा जाता है। तो वो भी डगमगाए नहीं, किरण क्लासेस से जुड़ें और इसका अध्ययन करें और बताए हुए रास्ते पर चलें, जरूर उनको सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के वीडियो में एक और प्रार्थना है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथी से, मित्रों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला आगे बढ़ा रहे, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ। तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, इसलिए आप अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने और जो परीक्षार्थी हैं या हैं उनको आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेकर के हम आवेंगे, शायद इतिहास से रहे तो ठीक है, ताकि क्योंकि सब आंदोलन क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।